फिजिकल हेल्थ को संभालने के लिए, उसको एकदम मेंटेन रखने के लिए हम बहुत से स्टेप उठाते हैं। हमें कोई भी डिजीज़ होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम यही कोशिश करते हैं कि डॉक्टर के पास जाके आयुर्वेदा फॉलो करके हम अपनी उस प्रॉब्लम को दूर कर दें। पर जब भी बात आती है मेंटल हेल्थ की, शायद ही कोई स्टेप उठा पाता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारे सिस्टम में ही ये चीज़ है कि मेंटल प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है। दिमागी प्रॉब्लम अगर होती है तो वो सिर्फ साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, जिसको दिमागी प्रॉब्लम होती है वो पागल होता है। ऐसा नहीं है। मेंटल ब्रेन इटसेल्फ इज अ ऑर्गन, उसको भी थोड़ा सा देखभाल करनी पड़ती है, अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करना पड़ता है और साथ ही साथ उसकी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम अपनी बाकी ऑर्गन्स का ध्यान रखते हैं, हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मितुल आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीइंग मितुल में। आज के इस टॉपिक पे आपने देख ही लिया होगा, हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर कि किस तरह से हमारे ही क्योस जो हमारे माइंड के अंदर चल रहा होता है, प्रॉब्लम हमारे माइंड में चल रही होती है, मेंटली रिलेटेड इश्यूज चल रहे होते हैं, हम उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं और वो सारे स्टेप्स जिससे हम अपने माइंडसेट के अंदर चेंज लेकर आएंगे और हम खुद ही एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से दूर जाते जाएंगे। सो बने रहे इस वीडियो के साथ और शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। मेंटल क्योस है क्या? मेंटल क्योस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका दिमाग पूरी तरह से एक क्योस में रहेगा, एक अलग सी उलझन में रहेगा, आपको कंफ्यूजन होगी, ब्रेन फॉगी रहेगा आपको कोई भी चीज क्लियर कट समझ नहीं आ रही होगी, कुछ दिख नहीं रहा होगा। आप एक सिचुएशन में होते हुए भी वहां पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे। दिस इज नोन एज मेंटल क्योस। जो क्योस हमारे आसपास होता है वही क्योस हम अपने यहाँ पर महसूस करना शुरू कर देते हैं। आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपके कानों में, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। दैट सिचुएशन इज नोन एज मेंटल क्योस। अब ये क्या करती है? जब ये मेंटल क्योस हमारे अंदर घर कर जाती है, इट इज नॉट अ सिचुएशन, इट्स अ हैबिट, इट बिकम अ हैबिट टू हैव दैट क्योस इन योर ब्रेन। आप क्या करते हैं, आपके अंदर एक लोनलीनेस की फील आने लग पड़ती है, आप अकेला रहना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, आप बहुत ज़्यादा एंशियस रहते हैं। आपकी हार्ट रेट हाई हो जाता है जब आपकी वो थिंकिंग प्रोसेस बहुत हाई चल रहा होता है। उसके साथ साथ स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये तो कहते हैं ना साइड किक्स हैं एक मेंटल इश्यूज के। मेंटल क्योस है, ये किस तरह से एंग्जाइटी की तरफ जाता है। हमारा दिमाग पूरी तरह से ब्लॉक हुआ है, हम एक ही थॉट प्रोसेस में जी रहे हैं, हम उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कर रहे हैं, बट स्टिल हमारे अंदर वो अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी का चीज़ें जो हैं वो घर कर चुकी हैं। वो हमारा एक ट्रेट बन चुका है कि हम हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, ओवर सोचना शुरू कर देते हैं, ओवर थिंक करते हैं और हमें लगता है कि कुछ भी सर्टेन नहीं है। मैं अभी उठूंगा मैं मर जाऊंगा, या मैं अभी, आप मुझे धोखा दे दोगे, इट कुड बी एनीथिंग। आपको अपने आप के अंदर इतना स्ट्रेस रहने लग पड़ता है कि आप कहते हो कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, जो हूँ मैं ही खुद हूँ, अपने आप को कन्फाइंड करना ही सही है, बात नहीं करनी। इवन कि अपने पार्टनर के साथ भी बात करना बंदा रोक देता है, अकेला रहने लग पड़ता है, अपने में गुम रहता है। इन सारी चीज़ों से हो जाती है एंग्जाइटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। इसी को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, रोक सकते हैं और ठीक कर सकते हैं? At times, you need a medical assistance for all the mental related issues, but with few practices on daily basis, with consistency, हम अपने mental power को strong कर सकते हैं। हम अपनी विल पावर और डेडिकेशन के साथ इसको क्योर भी कर सकते हैं। अब है क्या क्या तरीके हैं जिससे हम अपने माइंडसेट को रिलैक्स कर सकते हैं? व्हाट आर द वेज टू मेक आवर माइंड कंप्लीटली रिलैक्स्ड, एकदम एट पीस? हम किस तरह से रह सकते हैं, हम बात करेंगे उन्हीं स्टेप्स के ऊपर। सो स्टेप नंबर 1, अवॉइड कैफीन एंड अल्कोहल एज दे कैन इंक्रीज द एंग्जाइटी लेवल। जो लोग अल्कोहलिक है और जो कॉफ़ी लवर है, कॉफ़ी लवर भी एक लेवल तक होता है। टेकिंग 2 or 3 cups इन अ डे इज फाइन, बट इफ़ यू आर ओवर एडिक्टेड, यू आप हर थोड़ी देर के बाद ब्लैक कॉफ़ी लेते जा रहे हैं, शॉट्स लेते जा रहे हैं उसके, दैट मीन्स इट्स एन एडिक्शन एंड इट इज़ रियली harmful for your anxiety levels. Practice mindfulness meditation, deep breathing and progressive muscle relaxation. अपने पूरे पूरे स्केड्यूल में से आपको कुछ समय अपने लिए निकालना पड़ेगा। उस समय के अंदर आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। मैंने पहले वीडियोस में भी बताया हुआ है, मेडिटेशन करने के लिए आपको उस तरह का एम्बियंस होना ज़रूरी नहीं है। आप अपने एयरपोर्ट्स पे भी अच्छे गाने लगाकर अपने आप को शांत कर सकते हैं। मेडिटेशन इज़ जस्ट कि आपको अपने बॉडी, सोल और माइंड को एक अलाइन करना है ताकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से सोच सके, समझ सके,
आपकी सांसों को महसूस कर सके और बॉडी में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, उसको महसूस कर सके। है जर्नलिंग करना। आप अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, आपका ट्रस्ट लेवल दिन पर दिन कम होता जा रहा है और आपका ब्रेन पूरी तरह से आपको एक अनकॉन्शियस अप्रोच के साथ रखता है। आप होते हुए भी सिचुएशन में उस सिचुएशन में नहीं होते हो। उसके लिए स्टार्ट राइटिंग जर्नल्स। आपको जर्नल्स लिखने चाहिए। मैं आपको उसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। आप एक कॉपी ले लीजिए और रोज जब भी आपको लगे कि वो उलझन फिर से शुरू हो रही है, वो कश्मकश फिर से शुरू हो रही है, आपका ब्रेन बहुत तेज भाग रहा है और ओवरथिंक कर रहा है, उसको उसी समय रोकने के लिए आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए। जो भी थॉट्स आपके ब्रेन में आ रहे हैं, आप उसको लिखना शुरू कर दीजिए। जब आप उसको लिखना शुरू करेंगे, आप अपनी सेंसेस को डाइवर्ट कर रहे हैं लिखने के अंदर, और आप उसी समय इस चीज़ को फिगर आउट करना शुरू कर देंगे कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, इस तरह से तो हो ही नहीं सकता, ये तो एक लेवल के भी एट पार चला गया है। और आप फिगर आउट करेंगे कि आपका जो ब्रेन है वो जिस दिशा में चल रहा है वो दिशा ही गलत है, और आप खुद ही करेक्टिव मेजर्स लेते हुए अपनी जर्नलिंग करते करते, अपनी डायरी को लिखते लिखते आप उसमें चेंजेस लाना शुरू करते हैं। बट किस तरह से हमने अपने जो मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रेशर आया है उसको हील कैसे करना है, बेसिकली अपनी मेंटल हेल्थ की हीलिंग के लिए हम एफर्मेशंस का यूज़ करते हैं, जो हमें इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है कि हमें लगता है कि अब कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं है। एफर्मेशन की प्रैक्टिस लेकर आना अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीइंग अ प्रीचर ऑफ एफर्मेशन एंड पॉजिटिव माइंडसेट, मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जो पावर एक एफर्मेशन में है वो पावर किसी में भी नहीं है। जितनी पावर आपको लगता है कि प्रेयर करने में है, मेरे हिसाब से उतनी ही पावर अपने आप को अफर्म करने में है। आप जब तक खुद स्ट्रांग नहीं होगे तब तक आप कुछ भी नहीं अच्छे से कर पाओगे। सो बेसिकली एफर्मेशंस हेल्प्स यू टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, नॉट फ्रॉम योर बॉडी बट फ्रॉम योर हार्ट एंड सोल। सो एफर्मेशंस क्या होती हैं? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है जिसको आप रेपिटेटिवली बोलते हो, इधर इन अ फॉर्म ऑफ वर्ड्स, आप शब्दों में बोलना शुरू कर दो, या आप उनको सुनना शुरू कर दो, या आप उनको लिखना शुरू कर दो। सो व्हाट आई प्रैक्टिस आफ्टर जर्नलिंग, आई राइट फ्यू एफर्मेशंस फॉर माई सेल्फ। जो भी आप सुबह, जब भी आपको टाइम लगे आप कर सकते हैं, देयर इज नो कंपल्शन कि आपको सुबह उठ के ही करना है। बट अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करते हो कि जो भी आपके दिमाग में, जो भी सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों ने आपको हर्ट किया है, आप उसको अर्ली मॉर्निंग अगर ख़त्म कर दोगे तो आपका लाइफ पूरा सुंदर अच्छी दिन रहेगा। आपको दिन भर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड व्हेन यू आर हीलिंग योर क्योटिक माइंड, आपको जो अपने क्योस को ठीक करना है, उस समय कोशिश यही कीजिएगा कि सुबह उठ के द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज राइट अ जर्नल। सारा जितना भी है वो प्यूक आउट कर दीजिए और साथ ही साथ एफर्मेशंस को लिखकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अब एफर्मेशंस की जो स्टेटमेंट है वो आप कहाँ से लाएंगे? इट डिपेंड्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, बट इनिशियली कुछ फ्यू एफर्मेशंस है जिसको आप यूज़ कर सकते हो टू गिव यू एक रूटीन बनाने के लिए। एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड डिफरेंट वेज कि जिस तरह से आप अपनी एफर्मेशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कहीं से भी कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स बनानी है, कुछ फ्रेजेस बनाने हैं, जो कि सबसे पहले पॉजिटिव ही होने चाहिए, यानी कि उसमें पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस नहीं होना चाहिए। इट शुड बी इन अ प्रेजेंट टेंस। सेकेंडली, नो, नॉट, इन वर्ड्स का यूज़ नहीं करना। आपको हर चीज़ एक ही बहुत ही असर्टिव वे में, एक अच्छे वे में, एक पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस के साथ ही बोलनी है। नाउ थर्ड थिंग इज, क्या बोलें? जो भी आप फील करते हैं आपको बोलना है कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग सोल, मैं आई एम काम। और ये कुछ एफर्मेशंस जो भी आपके सामने आ रही हैं, इन एफर्मेशंस को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपने पास संभाल के रख सकते हो, क्योंकि ये एफर्मेशंस जो हैं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। इनके साथ डेली रूटीन में हर दिन 5 एफर्मेशंस लिखिए, 5 बार लिखिए। इसके तरीके भी होते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, बट टेक इट वेरी सिंपली। आपको जो एफर्मेशंस पसंद आ रही हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल के साथ, जो आपके साथ बेस्ट मैच्ड है, आप उनको चुन लीजिए और आप उनको लिखना शुरू कर दीजिए। और एक दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको 21 डेज की हैबिट अगर बना पाएंगे तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आप सबके पास फेसबुक होगा और आपके सबके घरों में व्हाट्सएप ग्रुप बने होंगे, फैमिली ग्रुप्स, फ्रेंड्स ग्रुप। मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर वर्क करूँ। जो भी इंसान आज तक कभी बता नहीं पाया कि वो मेंटल इश्यूज़ के साथ सफ़र कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये वीडियो देखने के बाद उसको ये जो वीडियो है वो हेल्प करेगी, ये आपके लिए भी अच्छा होगा और ये मेरे लिए भी अच्छा होगा कि हमने किसी का भला किया है। ज़रूर उसके साथ अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करना। और
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी।